सेल्फ कंपैशन डिप्रेशन से बाहर निकलने का छुपा हुआ रास्ता। एक सच्ची कहानी। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है, बल्कि यह एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ इशू है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। एक डिप्रेशन का पेशेंट अक्सर सेल्फ क्रिटिकल मतलब आत्म आलोचना, गिल्ट मतलब अपराध बोध, थकान, फैटीग, ध्यान की कमी और खाने की आदतों में बदलाव का अनुभव करता है। पारंपरिक उपचार जैसे दवाइयाँ और थेरेपी निश्चित रूप से प्रभावी हैं, लेकिन हाल के वर्षों में मनोविज्ञान ने दिखाया है कि सेल्फ कंपैशन डिप्रेशन को कम करने का एक शक्तिशाली साधन है। सेल्फ कंपैशन का अर्थ है खुद के साथ उसी तरह दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना जैसे हम किसी अच्छे मित्र के साथ होते हैं या किसी जरूरतमंद के लिए होते हैं। इसके तीन मेन पहलू होते हैं। सेल्फ काइंडनेस मतलब खुद के लिए करुणा और दया होना। कॉमन ह्यूमैनिटी मानवता की पहचान, इंसानियत। और माइंडफुलनेस अपने प्रति अवेयरनेस। केस स्टडी। आरती का डिप्रेशन। आरती 28 वर्षीय शिक्षिका पिछले कई महीनों से डिप्रेशन की गिरफ्त में थी। उसका जीवन बाहर से सामान्य दिखता था। वह रोज स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करती, लेकिन भीतर से वह लगातार टूट रही थी। उसके लक्षण बहुत क्लियर थे। भूख और वजन में बदलाव, कभी वह बिल्कुल नहीं खाती तो कभी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेती। थकान और ऊर्जा की कमी, सुबह उठना उसके लिए सबसे कठिन काम था। उसे लगता था कि शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची। कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग में कठिनाई, क्लास में पढ़ाते समय उसका ध्यान भटक जाता था। छोटे छोटे डिसीजन लेने भी उसको काफ़ी कठिन लगते थे। बहुत ज़्यादा गिल्ट और सेल्फ क्रिटिसिज्म, हर गलती पर वह खुद को दोष देती। उसे लगता था कि वह दूसरों पर बोझ है। रातें उसके लिए और भी ज़्यादा कठिन होने लगी। नींद नहीं आती और दिमाग में वही नकारात्मक विचार घूमते रहते। मैं बेकार हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे उसने दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया और स्कूल में भी दूसरे टीचरों से बात कम करती थी और परिवार के लोगों से भी दूर रहने लगी। थेरेपिस्ट और आरती का डायलॉग। पहला सेशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म और गिल्ट। थेरेपिस्ट: आरती, तुमने बताया कि तुम हर गलती पर खुद को दोष देती हो। यह आत्म आलोचना डिप्रेशन को और गहरा करता है। अब मैं तुम्हें सेल्फ कंपैशन का अभ्यास सिखाऊंगा। आरती: लेकिन डॉक्टर, अगर मैं खुद को दोष ना दूं तो क्या मैं और कमजोर नहीं हो जाऊंगी? इसी तरह तो मैं खुद की कमियों को देखती हूँ। थेरेपिस्ट मुस्कुराते हुए: यह एक सामान्य सा डर है, लेकिन सोचो, क्या कठोरता से तुमने कभी खुद को बेहतर बनाया है? दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो बौद्ध दर्शन कहता है कि दया मतलब करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी उतनी ही जरूरी है। जब हम खुद को मित्र मानते हैं तभी हम दूसरों के प्रति भी सच्ची करुणा दिखा सकते हैं। थेरेपिस्ट: आज रात तुम खुद को एक पत्र लिखोगी। उसमें तुम अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करोगी और खुद को वही सांत्वना दोगी जो तुम किसी अच्छे मित्र को देती। यह अभ्यास तुम्हें सिखाएगा कि तुम खुद की मित्र बन सकती हो। दूसरा सेशन, थकान और ऊर्जा की कमी। आरती: मैं हमेशा थकी रहती हूँ, सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। थेरेपिस्ट: यह डिप्रेशन का सामान्य सा लक्षण है। अब हम सेल्फ कंपैशन ब्रीदिंग करेंगे। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं आराम करने की अनुमति देती हूँ। हर सांस के साथ यह दोहराओ। आरती आंखें बंद करके: मैं सुरक्षित हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं खुद को आराम करने की अनुमति देती हूँ। थेरेपिस्ट: बहुत अच्छे। यह अभ्यास तुम्हें सिखाएगा कि रिलैक्स करना कमजोरी नहीं बल्कि ज़रूरत है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि शरीर और मन दोनों को संतुलित रहना चाहिए। जब हम खुद को रिलैक्स करने की अनुमति देते हैं तभी हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। तीसरा सेशन, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। आरती: क्लास में पढ़ाते समय मेरा ध्यान भटक जाता है, छोटे डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। थेरेपिस्ट: हम माइंडफुल सेल्फ कंपैशन पॉज करेंगे। जब तुम्हें लगे कि ध्यान भटक रहा है तो रुक कर 3 स्टेप्स फॉलो करो। नोटिस, अपनी स्थिति को पहचानो। मेरा ध्यान भटक रहा है, ऐसा कहो। नेम, खुद से कहो, यह सामान्य है, मैं इंसान हूं। नर्चर, खुद को सांत्वना दो, मैं सीख रही हूं, मैं अपने प्रति दयालु हूं। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो एरिस्टोटल ने कहा था कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें संतुलन सिखाए। सेल्फ कंपैशन यही संतुलन लाती है। चौथा सेशन, भूख और वजन में बदलाव। आरती: कभी मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगती और कभी मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, फिर खुद को दोष देती रहती हूँ। थेरेपिस्ट: अब हम कंपैशनेट ईटिंग रिफ्लेक्शन करेंगे। खाने से पहले रुक कर खुद से कहो, मैं अपने शरीर को पोषण दे रही हूँ, मैं अपने प्रति दयालु हूँ। अगर ज़्यादा खा लो तो खुद को दोष मत दो,
कहो यह सामान्य है, मैं सीख रही हूँ। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्रीक दार्शनिक एपिक्यूरस ने कहा था कि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं बल्कि आत्मा का संतुलन भी है। जब तुम खाने को पोषण मानोगी तो अपराध बोध कम होगा। वैज्ञानिक आधार। नेफ की 2003 की रिसर्च में सेल्फ कंपैशन को परिभाषित किया और दिखाया कि यह मानसिक स्वास्थ्य का मजबूत प्रिडिक्टर है। अच्छी मेंटल हेल्थ चाहिए तो सेल्फ कंपैशन अपनाना होगा। मैकबेथ और गमली की 2012 की रिसर्च में 20 रिसर्चेस का मेटा एनालिसिस किया और पाया गया कि सेल्फ कंपैशन का हाई लेवल डिप्रेशन और चिंता के लो लेवल से जुड़ा है। मतलब जिन लोगों में सेल्फ कंपैशन ज्यादा होगा उनमें डिप्रेशन के स्तर कम होंगे। काइकन और उनकी टीम ने 2010 में शोध किया और माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी में सेल्फ कंपैशन को शामिल करने से डिप्रेशन के रिलैप्स की संभावना को कम होता हुआ देखा। एरेट और उनकी टीम ने 2015 में शोध किया और पाया कि सेल्फ कंपैशन ट्रेनिंग से डिप्रेशन के मरीजों में सेल्फ क्रिटिसिज्म कम हुआ और उनके अंदर इमोशनल बैलेंस बढ़ा। कंक्लूजन। आरती की कहानी यह दिखाती है कि अवसाद के लक्षण जैसे भूख और वजन में बदलाव, ध्यान की कमी, अपराध बोध और थकान सेल्फ कंपैशन से सुधर सकते हैं। जब व्यक्ति खुद को बहुत कठोर आलोचना की बजाय दयालुता और सहानुभूति देता है तो उसका मस्तिष्क बदलता है, आत्मसम्मान लौटता है और जीवन में आशा जगती है। दार्शनिक दृष्टिकोणों से भी यह स्पष्ट होता है कि सेल्फ कंपैशन कमजोरी नहीं जबकि यह ताकत है। बौद्ध दर्शन, स्टोइक फिलॉसफी और एरिस्टोटल की बैलेंस लाने की जो फिलॉसफी है, सभी ये कहते हैं कि खुद के प्रति दयालु होना, कंपैशनेट होना एक स्वस्थ जीवन का मूल है और एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। इसे मानसिक स्वास्थ्य अपनाने का एक छिपा हुआ रास्ता कह सकते हैं, क्योंकि दवाएं और थेरेपी की जो आमतौर पर दी जाने वाली एक्सरसाइजेज हैं वो लक्षण तो दूर कर सकती हैं, हमारी सोच को तो बदल सकती हैं, पर सेल्फ कंपैशन एक बड़े ही छिपे हुए रास्ते से, एक हिडन पाथ के थ्रू हमारे मेंटल हेल्थ को धीरे धीरे इंप्रूव करता है। और यह रवैया अपनाकर पेशेंट जब खुद के प्रति सख्ती बरतना कम करता है तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ ब्लेम और गिल्ट की फीलिंग्स को दूर करके एक संतुलित नजरिया अपनाता है खुद के प्रति और अपने जीवन के प्रति, और इसी तरह अवसाद भाग जाता है।